बार नहीं। हाँ, आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि तीन संख्याएं 2:3:4 के रेशियो में है। यदि अंतिम संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर कितना है? 4 है। ठीक है, कितना है? 4 है। तो एक बात बताओ, यहां पे अंतर कितना है? तो क्या 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4 के बराबर। 1 की वैल्यू 2 के बराबर। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब पूछा गया पेपर में है, दूसरी संख्या की वैल्यू पूछी गई है। तो भैया 1 की वैल्यू 2 के बराबर दूसरी संख्या कितनी नहीं होगी? यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बताओ भाई इसको। क्या लिखा हुआ है? एक गांव में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या जो है वो 3:2 के रेशियो में है। ठीक है, और इसमें लड़के 30% तथा लड़कियां 70% हैं। किसी परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले गांववासियों की संख्या बताइए। ठीक है, गांववासी इसी को दिया गया है, बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन ना देखो, आंसर लगाओ, ट्राई करो, जल्दी करो जल्दी। देखो, रेशियो के आगे जीरो लगा लो, मान लीजिए, जूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सोचने लगते हो, टोटल गांव में कितने लड़के जो हैं वो 3 हैं और लड़कियां कितनी हैं? 2 रेशियो में है, 3:2 के रेशियो में। बॉयज का जो रेशियो है वो 2 है, सॉरी 3 है, और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 2 है। यदि इसके आगे हम 2 जीरो लगा लें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हमको पेपर में आसान करना है क्वेश्चन को। यानी कि अब लड़कों की संख्या 300 हो गई और लड़कियों की संख्या 200 हो गई, मान लिया अपनी तरफ से। अब कह रहा है इसमें 30% लड़के और 70% लड़कियां जो हैं किसी परीक्षा में बैठी। तो भैया एक बात बताओ, इसका 30% कितना होगा? 90। और इसका 70% कितना होगा? 100। ये लोग तो परीक्षा में बैठे हैं भाई, 90 लड़के तथा 140 लड़कियां तो परीक्षा में बैठे हैं। अब पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है परीक्षा में बैठने वाले और परीक्षा में ना बैठने वाले। तो भाई परीक्षा में कितने लोग बैठे हैं? 140 में 90 जोड़ो, कितना आएगा? 230। ठीक है, तो 230 लोग बैठे हैं और कितने लोग नहीं बैठे हैं? भाई ये 500 में 230 लोग बैठे तो नहीं बैठने वाली संख्या टोटल कितने हैं? 500। यदि 500 में 230 लोग बैठे हैं तो बैठे कितने नहीं है? 270। यही आपसे पूछा, इसका अनुपात पूछा गया था, इसका मतलब बटे रेशियो। तो आज 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 23:। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? लगा लो भाई। हमने इस प्रकार से किया, इस प्रकार करना नहीं, आपको तुरंत कर लेना, आपको सिखाने के लिए हमने किया है। ठीक है भाई, 30%, 300 का 10% कितना होगा? 30। ठीक है, तो 30% 9, 90। आपको ओरली करना है, पेपर में नोट कर लो भाई। क्या सभी को दिख रहा है? हाँ, क्यों हंसे तुम लोग भाई? कोई अजीब सी चीज दिखी? कौन सी? ऐसी ना, ऐसा काम नहीं करते आओ, ये हरकतें गलत हैं, फिर उसमें तुम काउंट किए जाओगे। हाँ, चलो चलें आगे भाई, बात नहीं। ये चीज समझ में आई भाई? ठीक है, कुछ नहीं किया। देखो, यदि हम इसका 3 का 30% निकालते हमें समस्या होती। हमने जीरो बढ़ा लिए। ठीक है, वो तो हमारे पे डिपेंड है, हम बढ़ा सकते हैं। चले आगे, चलो।
इसका बताओ, कुछ कट रहा, हम बता देते हैं क्वेश्चन है क्या। लिखा यदि a माइनस बी का 30% b प्लस ए के 18% के बराबर है तो a रेशियो b कितना होगा, जल्दी बताओ। ये सीपीओ 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी बताओ भाई। चलो बताओ भाई। दीक्षित क्वेश्चन लगाओ, इधर बिटिया क्वेश्चन लगाओ। बात नहीं, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन से लग जाएगा, लग जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, और लगा लो। कितना टाइम, लगाओ सूरज जल्दी से। कुछ लोग पेन ही लिए बैठे अभी तक। चलो आओ। क्या कह रहा था, जैसे कह रहा था वैसे करेंगे। b माइनस ए का क्या 18% किसके बराबर है, b प्लस 30% होगा। 18%, क्या परसेंट को परसेंट से उड़ा दें, उड़ा दिया। कितना यहाँ 3 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा। 6 ते 18, 6 पंचे 30। अब ये तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है, 5 है माइनस का, सॉरी 5b माइनस का 5a किसके बराबर होगा, 3b प्लस का 3a। अब a वाले को एक तरफ करो, b वाले को एक तरफ करो। तो यदि ये 5b ये प्लस का था, इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। और ये 3a ये माइनस का इधर आएगा, काहे का हो जाएगा, प्लस का। तो ये बताओ कितना होगा, 2b किसके बराबर हो जाएगा, एट ए के होगा ना। इसको काट लो, 2 करना, 2 2 चक्कू 8। तो यहाँ कितना बचा, 1। यहाँ पे कितना आएगा, यदि हम b बटा ए, क्या पूछा है, a बटा b पूछा है, तो a बटा b कितना आएगा, इसका पड़ोसी। अब देखो ये इधर चला जाएगा और इधर इसका ये वैल्यू आ जाएगी। तो भाई 1:4, 4:1 नहीं, 1:4। बताओ भाई, यहां तो कोई समस्या हो तो बताओ, यदि इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, नोट करो। जल्दी नोट करो भाई। क्या हुआ, तुम बार बार जा रहे हो, किसको, नोट करो भाई, जल्दी नोट करो। हाँ, कौन सी दिक्कत है, आपका प्रबंधन, नोट कर लिया। पता नहीं भैया तुमने कौन, चलो भाई नोट कर लिया, आगे बढ़े। ठीक है, यदि आपकी आज्ञा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दो। ये तो आ गया होगा आंसर। हाँ, अरे वाह, आओ देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन क्या था, 2a बराबर 3b
बराबर किसके, 4c के। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है ए रेशियो बी रेशियो सी। अब एक बात बताओ, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 24, 12 होगा भाई। हमने क्या बताया था, या तो बड़ी संख्या या तो बड़ी संख्या का मल्टीपल ही एलसीएम होता है हमेशा। तो 12 एलसीएम होगा ना, ठीक है। तो यदि 12 एलसीएम होगा इन तीनों का, तो बताओ भाई ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा? 2 छंग 12, 3 चक्कू 12 और 4 त्याएं। क्या कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा ना। तो आंसर नंबर, नहीं, तीनों कटने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, नोट करो, नोट करो भाई। एक क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से हमें, बढ़े आगे। बताओ भाई इसका आंसर, इसका आंसर बताओ। और इसके बाद इसका आंसर बताओ। पहला तरीका हम बता चुके हैं ना। देखो भाई, 3, 6 और 12 का एलसीएम कितना हुआ? 3, 6 और 12 का एलसीएम कितना हुआ? 12 ही होगा, क्योंकि 3 से भी कटेगा, 6 से भी 12 कटेगा। यदि 12 एलसीएम हो गया तीनों का, तो 3 चक्कू 12, 6 दून 12 और 12 करना, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद इसका आंसर क्या होगा? अच्छा भाई, इसमें कुछ नहीं करना, तो इसमें भी एलसीएम लेना होता है। तो 2, 4, 8 का एलसीएम कितना हुआ? 8, ठीक है। तो यदि 8 हुआ तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा? 2 चक्कू 8, ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4, और बी की वैल्यू 4 दूनी 8, और सी की वैल्यू, दोनों का सेम ही आंसर आया। ठीक है, समझ में आया? अब चलो क्वेश्चन की तरफ। बताओ आंसर। कह रहा है यदि ए अपान बी प्लस सी बराबर है बी अपान सी प्लस ए के, और बराबर है सी अपान ए प्लस बी के हो, तो यदि ए की वैल्यू, किसका निशान है? बढ़ेगा। ए की वैल्यू किससे बड़ी है? 0 से। बी की वैल्यू किससे बड़ी है? 0 से। और सी की वैल्यू किससे बड़ी है? 0 से। तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा? जल्दी बताओ भाई। हम्म, बी वाला होगा, ए वाला, ठीक है। वैल्यू कह रहा है 0 से बड़ी रखनी है आपको, एक ही है तो एक रख लो, ठीक है। इसकी भी एक रख लो, और इसकी भी, सी की भी वैल्यू एक रख लो। भाई 0 से बड़ा रखना है, तो ए की वैल्यू एक रखोगे तो ऊपर आएगा ए, और नीचे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। और इसके बाद बी की वैल्यू एक, नीचे कितना हो जाएगा? 2, 1 1 2, क्योंकि ए की भी वैल्यू एक, बी की वैल्यू भी एक, और सी की भी वैल्यू एक रख लिया हमने। और यहां पे जब एक रखो, यहां भी कितना आएगा? 1 बटा, क्योंकि सभी की वैल्यू समान है। तो भाई कह रहा है प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा? प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है? 1/2 के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दुख कोई दर्द, नोट कर लो।
हाँ 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 ठीक, सीधे आंसर लिख लिया, बहुत बढ़िया। चले आगे, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ आओ चले आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो भाई सीधे आंसर, इसका जवाब बताओ। जिन्होंने कल की जो हमारी क्लास की होगी 11 बजे वाली, उसमें ये क्वेश्चन कराया था, अब आपके सामने दोबारा क्वेश्चन लेके आए, देखते हैं किसको किसको आता है। 11 बजे सो रहे थे। हाँ ये क्वेश्चन कराया है, हाँ ठीक, बताओ भाई। दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 11:8 है। यदि ए को 7 से गुणा कर दिया जाए और बी को 4 से गुणा कर दिया जाए, तो उनका अंतर जो है 225 हो जाता है। तो पूछ रहा है 2a+3b की वैल्यू क्या होगी, बताओ भाई। बताओ जल्दी से। इतना टाइम कौन लगाता है। बताओ। चलो अच्छा देख लेते हैं, बहुत टाइम लगा दिया तुम लोगों ने। दो संख्याएं हैं ए और बी, और ए बड़ा है किससे, बी से, वो तो साफ साफ दिख रहा है। भाई जिसका अनुपात बड़ा वो संख्या बड़ी, ठीक है। इसमें तो भाई हमारे पास दो संख्या, एक 18 है एक 16 है, इसको यदि रेशियो में लाओगे, दो नाम 18 और 2 8 16, जिसका अनुपात बड़ा वो संख्या बड़ी, वो तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। उसमें तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, कह रहा है संख्या जो है वो 11:8 के रेशियो में है। इसके बाद कह रहा है यदि ए में 7 से गुणा कर दिया जाए, कर दो 7 से गुणा, जैसा कह रहा है 11×7=77, और इस बी में किससे गुणा की जाए, 4 से गुणा की जाए, तो 8 चक्कू, ठीक है। इन दोनों का अंतर जो है कितना है, पेपर में 225, और यहां पे कितना है 45। तो क्या 45 की वैल्यू 225 के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो भाई एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी, सोच लो। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर। तो हमारी संख्याएं निकल के आएंगी नहीं निकल के आएंगी, एक की वैल्यू 5 के बराबर, तो 11 की वैल्यू 55, और एक की वैल्यू 5 का, तो 8 की वैल्यू 8×5, दोनों संख्याएं आपके सामने निकल के आ गई। पहली संख्या 55 और दूसरी संख्या 40। अब पूछ रहा वो आंसर दे दो भाई। पूछ क्या रहा था, 2a प्लस का 3b, आगे बात मत करो। ए की वैल्यू कितनी है
55 और बी की वैल्यू 40, कितना आएगा? 200। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। लगाओ भाई। हाँ, कहाँ तक? अच्छा, आगे तो कुछ वैल्यू ही रख नहीं थी फिर। तुम अर्थ का अनर्थ करने पे जुटे हो। ठीक है। बताओ भाई। कलम मत खाओ। हाँ, आदत नहीं छोड़ी बच्चों वाली। हाँ, ठीक। चले आगे। धन्य हो तुम लोग। बताओ। आंसर दो भाई। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक बढ़ाए, दो बढ़ा लो, तीन बढ़ा लो, जितना आपकी सुविधा, जिसको आपकी सुविधा हो सके, जितना आपको करना मन करे। ट्राई करो। ए वाला। और किसी का आंसर? ए के अलावा फर्स्ट ऑप्शन। और ऑप्शन से ही हो गया? अरे यार, ऐसा कैसे संभव है? हाँ। हाँ, अच्छा ठीक है, 20 आ रहा है। बहुत बढ़िया बात। ठीक है। हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन उन्होंने कर दिया। पहले हम प्राइमरी मेथड बताते हैं, फिर ऑप्शन से बताते हैं। देखो पहले क्या कह रहा है, संख्या ए और बी और सी जो है किस अनुपात में है? ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो किस अनुपात में है? 1:3:4। क्या इसके आगे हम जीरो बढ़ा लें? दो 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 जीरो बढ़ा लोगे, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। और जीरो के बढ़ाने के पीछे और कोई उद्देश्य नहीं हमारा है। ये 100 हो गया, ये 300 हो गया, ये 400 हो गया। अब बताओ, यदि इसमें 5% की वृद्धि करोगे, ठीक है, 100 में 5% की वृद्धि करोगे तो कितना बढ़ेगा? 105। इसमें कुछ सोचना है। एक 300 में 10% की वृद्धि करो, कितना होगा? 330। भाई डायरेक्ट देखो, अच्छा 100% की वैल्यू किसके बराबर? 300 के बराबर। तो 10% कितना होगा? 30 के बराबर। इसका मतलब 10% वृद्धि करनी है, 300 में 30 जोड़ देना है। भाई कुछ दिमाग लगाओ, ये पेपर में, भाई ये नहीं है पेपर में बैठ गए अब इसको 300 यानी कि 130/100 करोगे। ठीक है। गलती हो गई क्या कहीं पे? 10%। ठीक है, तो 110 करोगे और परसेंट के मतलब 100 करोगे, 2 जीरो 11 33 330, इस प्रकार से नहीं पेपर में करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या करना है भाई, 300 पे, या 300 300 जो है 100% के बराबर है, तो 10% किसके बराबर होगा? 30 के। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो भाई 30 पर 10% बढ़ाना है ना, तो 30 जोड़ दो उसमें, तो कितना हो जाएगा? 330। इसके बाद 400 की बात करो, 400 में कितना बढ़ाना है? 15%। तो एक बात बताओ, 10% की वैल्यू 40 होगी,
10% की वैल्यू 40 होगी और 5 और जोड़ दीजिए 20 60, तो यानी 400। बस पेपर में कुछ तो समय बचाना। पूछ क्या रहा है? रेशियो। अब कट जाए तो काटो, देखो 5 से कट जाएगा, सबको 5 से उड़ाओ पहले। 5 दूनी 10, 5 करना 5, 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30। ऑप्शन दिख गया हमें है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो बिटिया कह रही थी कि ये ऑप्शन से कैसे लगेगा। अब देखो, नोट कर लिया। अब देखो 5% की वृद्धि की जाए तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20, यही तो होती है भाई। 5/100 लिखोगे तो 1/20 होगा। भैया 20 से कितना होगा? 21 होगा ना। तो पहली बात तो 21 आना चाहिए था, पहले स्थान पे आ गया, या 21 से कोई संख्या कट रही होती। इसके बाद क्या कह रहा था? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10, यानी कि 10 से कितना होगा? 11। 11 से दोनों संख्याएं कटनी, दोनों संख्याएं 11 से कट रही हैं। अब तीसरा देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/20, यानी कि 20 से कितना होगा? 23। अब 23 से कौन कट रहा है? 92 कटता है या 95 कटता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन से भी कर सकते थे, थोड़ा दिमाग लगा के, और ऐसे भी कर सकते हैं प्राइमरी मेथड। जैसा आपको तरीका समझ में है वैसा पेपर में करिए। ठीक है, और हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाता ना कि तुरंत थोड़ी सी दिमाग लगाओ, आपका ऑप्शन आपके आपके सामने आ जाता है। पेपर में केवल समय का खेल है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन को बताओ, ये भी क्वेश्चन कल हो चुका है क्या? चलो अच्छा, फिर बताओ। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से हिट करो, बहुत जल्दी लगेगा। जल्दी करो भाई, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से लगाओ। 2310 व्यक्ति 3 पार्टियों में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि पहले का आधा दूसरे का 1/3 या तीसरे का 1/6 बराबर है। बताओ भाई। सी, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर दो। चलो वो ऑप्शन ए की बात करो। क्या कह रहा है? पहले का आधा दूसरी के 1/3, तीसरी के 1/6 के बराबर है। तो पहले का आधा कितना होगा? 210। पहले का आधा 210, दूसरे का 1/3, इसका 1/3 यानी 650 का 1/3 यानी 1/3। कितना आएगा? 3 करना 3 और 3 5, यही तो होगा। क्या ये तुमको अब आगे करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे, आगे आगे करना चाहो कर लो। अच्छा, अब 1240 का 1/6 तो कितना आएगा? 6×2 12, कटेगा ही नहीं। ठीक है, दशमलव में आएगा। वो कह रहा है कि इसका आधा दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/6 आपस में बराबर होना चाहिए। यदि यहाँ पे 210 है तो यहाँ पर भी 210 होना चाहिए और यहाँ पर भी 210, तीनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करो तो 420 तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी की बात यदि हम करें तो 420 का आधा कितना होगा? 210। ठीक, 600 का 1/3 कितना होगा? 300। यही नहीं बराबर हो रहा, आगे चेक हम क्यों करें? भाई ये वैल्यू यदि आई तो ये भी उतनी ही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है,
तीसरे की यदि हम बात करें, 420 का आधा कितना होगा? 210। ठीक। 630 का आधा, एक तिहाई कितना होगा? 210। और 1260 का एक 1/6 कितना होगा? 200। तीनों बराबर हैं। यही तो क्वेश्चन कह रहा था। यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि पहले का आधा, दूसरे का एक तिहाई, तो तीसरे के 1/6 आपस में बराबर हैं। जो आपके सामने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नोट करो। पेपर में वहां करने नहीं बैठे एक्स वाई जेड, ये ज्यादा नहीं समझ, जैसे क्वेश्चन लगे लगाना है पेपर में जल्दी जल्दी। यदि क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन से लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और नहीं लग रहा तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, आंसर लाओ। आप पेपर में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप आंसर कैसे लाए हैं। ठीक है। चलें आगे, बढ़ो आगे जल्दी से भाई। ये बताओ क्या लिखा? दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 हो जाती है। तो छोटी संख्या की वैल्यू क्या होगी? बताओ। ये क्वेश्चन 4-5 प्रकार से लग सकता है, लेकिन पेपर में जल्दी कैसे करना है वो अभी हम आपको बता देंगे। जल्दी करो भाई। इतना टाइम क्यों? हम्म। इतना टाइम तुम लोग क्यों लगा रहे हो भाई? आओ देखो, दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं भाई। आओ देखो, पहले तुमको प्राइमरी मेथड बता देते हैं। ये संख्याएं अनुपात में कब आई होंगी? जब किसी ना किसी संख्या से कटी होंगी, उसको यक्स मान लेते हैं। पहले हम यक्स से बता देते हैं। तो दोनों संख्याएं 3x/5x है। आगे बात मत करो, तुम लोग कौन सी बातें कर रहे हो। इसमें से 9 घटा दो, 9 घटा दो दोनों संख्याएं से, तो ये किस अनुपात में आ रही हैं? 12:23 के अनुपात में। यहां से यक्स की वैल्यू निकालो और छोटे अनुपात में गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हम तरीका आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, ये तो तरीका आप कर सकते हैं, तो प्राइमरी तरीका है। अब देखो दूसरा तरीका। अच्छा, एक क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते थे, लेकिन दो ऑप्शन नहीं करते होते तो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है छोटी संख्या बताइए। अब छोटी संख्या यदि बताने को उसने कहा है, तो ये इसमें छोटा कौन अनुपात दिखाई पड़ रहा है? 3। यानी दिन से दोनों, इन दोनों संख्याओं, इन चारों संख्याओं में से 3 से संख्या कटनी चाहिए थी, लेकिन संख्या ये भी कट रही है और ये संख्या ये भी कट रही है। तो भाई अब इसने छोटी कहा है, तो आंसर नंबर ए ही आपका राइट होगा। लेकिन हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। भाई 3:5 था। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसमें जब 9 घटाया जाता तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में जाती। तो यहाँ पे हम 12:23 कर लेते हैं। और क्या है, घटाया जा रहा तो माइनस का 9 और रेशियो माइनस का 9। अभी तुमको बताएंगे है क्या है। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना, 23 गुणा किससे करा देनी है? 23 से। ओ सॉरी, 3 से। कितना आएगा? 23 तिहाई है, माइनस 12 गुणा 5 से कराओ, कितना आएगा? 60। कितना आएगा? कैलकुलेट करो। हम्म, कैलकुलेट करो भाई, 9 आएगा। ठीक, इसको 9 को ज्यों करते हो यहाँ पे लिखा रहने दो। अब क्या कह रहा है, अब 12 के गुणा 9 से कराओ, कितना आएगा? 12×9 = 108।
लेकिन काहे का 108, माइनस का प्लस का, माइनस का 108। अब 23 गुणा 9 से कराओ, कितना आएगा? अरे डायरेक्ट करा लो ना, 207। लेकिन आप क्या कर रहे थे, घटा रहे थे ना, तो घटाइए, और कितना माइनस का कितना आएगा? 207। हल करो इसे, तो माइनस 108 और माइनस माइनस प्लस 207। अब प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा होगा। कक्षा 5, हाँ ठीक है। तो 207 में से 108 घटाओ, कितना बचेगा? 99। हाँ, बहुत सोचने लगते हो, 100 से एक ही कम तो है, तो 99 आएगा ना। तो क्या 9 की वैल्यू किसके बराबर? 99 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 11 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर? 11 के बराबर। तो छोटी संख्या कितनी होगी? 11 तिहाई 33। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हमने कहा था हो सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, दोनों क्लास को चेक करना जरूरी है। अब बताओ ये चीज किसको समझ में नहीं आई है, हम ये वाला तरीका तुमको दोबारा बता देते हैं। देखो 3:5 के रेशियो में संख्याएं थी, इसमें कुछ घटाया जा रहा है, कुछ बढ़ाया जा रहा है, जो जैसा किया जा रहा है वैसा में काम कर लेना है। इसके बाद रेशियो जो है 12:23 के रेशियो में दोनों संख्याएं आ जाती है, जब पहली संख्या में 9 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 9 घटाया जाता है। ठीक है, रेशियो को पहले लिख लेना दोनों रेशियो को, फिर नीचे जो घटा बढ़ा रहे हैं उसको साइन सहित लिखना है। अब आप इसकी गुणा इससे कराइए और इसकी गुणा इससे कराइए, आपस में घटा दीजिए, कितना आया था? 9। इसके बाद इसकी गुणा इससे कराइए और इसकी गुणा इससे कराइए, आपस में घटा दीजिए, कितना आया? 99। 9 की वैल्यू किसके बराबर? 99 के बराबर। तो 1 की वैल्यू 11 के बराबर। तो छोटी संख्या पूछी गई तो 11 तिहाई। अब बताओ कोई दिक्कत है? ठीक है, तीनों प्रकार हमने बता दिए हैं। अब पेपर में आपको जो आपको अच्छा लगे ये भी आप कर सकते हो, यहां से x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आप निकाल सकते थे। ठीक है, यहां से भी कर सकते हैं, आपको जिसमें भी आपको सुविधा हो वो पेपर में आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार एक ऑप्शन से बता दिया, आगे चलते हैं। नोट कर लिया भाई? नोट करो, नोट करो भाई जल्दी से। नोट किया आपने? नोट कर लो। हाँ, क्या कह रहे हो? आगे जल्दी चलते हैं भाई, नोट करो। हाँ चलो। हम्म, चलो बताओ। इस क्वेश्चन को हमने पुराना पीछे मेथड बताया उसका बताओ, उसी तरीके से लगाओ, लग जाएगा। हाँ, पहली बात तो ऑप्शन से लगे तो ऑप्शन से लगा लो, यदि ऑप्शन से लगे तो ऑप्शन से लगा लो। क्या ऑप्शन से लगेगा ये क्वेश्चन? तो बताओ आंसर। जल्दी बताओ। देखो अच्छा, टाइम मत खराब करो, पहले हम प्राइमरी मेथड बता देते हैं। एक बात बताओ, ऑप्शन कौन सा? हाँ हाँ, बड़ा असुविधा में बता रहे हो भाई। इनकी इनकम जो थी वो 8:5 के रेशियो में थी। ठीक, ठीक है। इसके बाद उनकी मासिक व्यय, आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। आपने 100 रुपया कमाया, उसमें 70 रुपए खर्च कर दिए और 30 रुपए बचा रहे, तो आपकी आपकी इनकम कितनी है? 100 रुपया। ठीक है, इधर आप बताएं, आप हमें ये बताइए आपको, हाँ आपने यदि 30 रुपए खर्च किए और 20 रुपए बचाए तो आपकी इनकम कितनी है? 30 रुपए। आपने 30 रुपए खर्च किए और 20 रुपए बचाया तो आपकी इनकम कितनी है?
50 रुपए आप इनकम खर्च और बचत को जोड़ दीजिए, आपकी इनकम निकल के आ जाएगी। अब देखो जो मासिक आय थी वो कितनी थी, 8:5, और मासिक व्यय कितना था, 5:3। ठीक है। अब ये एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ, बचत, ये बचत लिखी हुई ना, तो एक बात बताओ, ये जीरो हम कुछ समय के लिए भूल जाए, कुछ समय के जीरो भूल जाए, भूल गए, तो एक बात बताओ ये कितना आएगा, 12 करो, 8×3 = 24, हाँ, और 5×5 = 25, यानी अंतर कितना आएगा, 1 का, और 5×10 = 50 और 12×3 = 36, तो 1 बराबर कितना आएगा, 14, 1 बराबर 14। तो पूछा क्या है, उनकी 3, कुछ आ नहीं रहा क्या, हाँ। अब बताओ यहाँ पे, यहाँ एक बात बताओ, यहाँ पे ए और बी की मासिक आय कितने थी, 8:5। ठीक है। अब चाहे आप इनकी अलग अलग करके इनकम वो आयु निकाल लीजिए, इनकम निकाल लीजिए, तो 8 गुणा किससे करोगे, 14 से, और 5 गुणा किससे करोगे, 14 से। अब लेकिन पेपर में पूछा क्या गया है, इनके बीच का अंतर, तो डायरेक्ट इनका अंतर कितना दिखाई पड़ रहा है, 3 का, तो 3×14 कितना आएगा, और जितने जीरो छोड़े थे आपने, 3 जीरो छोड़े, 3 जीरो लगा लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन से कैसे लगेगा, पहले ऑप्शन देखो, यहाँ पे आय में कितने का इनका अंतर दिखाई पड़ रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया इनके आय के अंतर बताइए, यहाँ पे आय का अंतर कितना है, 3 का। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है, इधर कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है, और कोई कट रहे हैं, तो काहे टाइम लगा है पेपर में, तुरंत ऑप्शन से कर लें भाई, ये एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का पेपर है, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है, मेंस का क्वेश्चन लगा रहे हैं आप, ठीक है, इतना सा आसान, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, डरने की कोई जरूरत नहीं, पहाड़ को देखने से ये नहीं पहाड़ टूटेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको दशरथ मांझी बनना पड़ेगा, ठीक है, हाँ चलो तुम्हारा भी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखो बिटिया पूछ रही दोबारा, भाई इनके इनकम जो थी वो 8:5 थी, ठीक, उनकी बचत, उनका व्यय जो खर्च था वो 5:3 था, ठीक, इसके बाद जो उनकी बचत थी वो 12:10 थी, ठीक है, लिख लिया हमने। अब मेरी बात समझो, इसकी गुणा इससे कराई, इसकी गुणा इससे कराई, बीच का अंतर आया 1, इसकी गुणा इससे कराई, इसकी गुणा इससे कराई, बीच का अंतर कितना आया, 14, 1 की वैल्यू किसके बराबर, 14 के बराबर। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इनके आय के बीच का अंतर कितना होगा, 8 की गुणा 3 से, 5 गुणा 5 से, बीच का अंतर घटा लिया, 1 आया, अब 5 गुणा 10 से और 12 गुणा 3 से, इनको आपस में घटाओ कितना आएगा, 14, ठीक है। अब एक की वैल्यू किसके बराबर, 14 के बराबर, तो भैया बीच का अंतर कितना आयु में दिखाई पड़ रहा है, 3 का, तो 3×14, आपका आंसर आपके सामने, ठीक है, इतना ही रखते हैं। आगे जो है क्लास कल पढ़ाएंगे, कुल जो है कल जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अच्छे क्वेश्चन होंगे, कुछ मेंस के क्वेश्चन होंगे और कुछ हाल में आए हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इतना ही रखते हैं।